क्या जुर्म किया था? सुसु की थी। हाँ, सेम टू सेम। रजनी, देखो इसने भी वही क्राइम किया था। उसने सुसु की तो हम भी उसकी कैटेगरी वाले हो गए क्या? कमल सर आप चुप नहीं रह सकते क्या? टेंशन बढ़ा देते हैं। रजनी, ये कोट इतना छोटा क्यों है यार? हम क्या यहाँ पर घर बसाना है कमल सर? यहाँ पर केस के लिए आए, थोड़ी देर में यहाँ से छूट जाएंगे। साइलेंस। Did you pass urine in public place? हैं? ए अनाड़ी, जज साहिबा पूछ रही हैं पब्लिक प्लेस में सुसु की थी कि नहीं? अरे क्या तुमने पब्लिक प्लेस में सुसु की थी? तुम्हें 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं जुर्माना नहीं दूंगा। किसी को हमारे देश की प्रॉब्लम्स की फिक्र है? कोई है जो हमारे बेचारे गरीबों के आंसू पहुंचे? कमल सर, चुप रहो रजनी। आप इतनी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना रही हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मुझे इंसाफ चाहिए। साइलेंस। पब्लिक प्लेस को गंदा करते हो, फिर यहाँ खड़े होकर डायलॉग मारते हो। इसके लिए तुम्हें 1500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो तुम जेल जाओगे। जेल नहीं, तुम फाइन दे दोगे ना? कमल सर आप पहले ऐसे बंदे जिसने सुसु करने के लिए इंसाफ की मांग की। क्या बात कर रहे हो? मुझे पिछले 25 साल से सुसु करने का एक्सपीरियंस है। कितनी जगह पर सुसु की है मैंने, सड़कों पे की है, अपने दादाजी के कंधे पे सुसु की है। मुझे इतनी शर्मिंदगी तभी भी नहीं हुई थी, लेकिन आज तो मुझे पता है तुम इतना शर्मिंदा क्यों महसूस कर रहे हो। वो जज तुम्हारी होने वाली सासू माँ है ना? आपको कैसे पता? भूल गए अपनी वेवलेंथ मिलती है। अच्छा अपनी हिसाब की बुक देना। क्यों? वो सुसु वाला जुर्माना भी उसमें लिख देता हूँ। वो इतना इम्पोर्टेंट लगता है क्या? ये सब छोड़ो कमल सर, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की स्टोरी सुनाओ जो विदेश गई थी। कमल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ओह, सूट बूट में कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, तुम विदेश जा रही हो, तुम्हारे दोस्त भी तो आएंगे। अगर वो मुझे देखेंगे तो उनको लगना चाहिए कि श्री का फ्रेंड कितना हैंडसम है। क्या कहती हो आंटी? ये फूल किसके लिए? ये मैं आपके लिए लाया था। अब बहुत सुंदर दिखेंगी इसे लगा के। एक मिनट, उस तरह कुछ बात करनी है। आंटी देखिए, आपसे कुछ कहना चाह रही है। अरे क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं मामा, मैं से कह रही थी लगेज लाने में मेरी मदद करो। चलो ना। जाओ ना बेटा। ओके ठीक है। तुम मुझे यहाँ बात करने के लिए लाई हो या घूरने के लिए? क्यों, मैं तुम्हें देख नहीं सकती? मुझे शर्म आ रही है, मैंने कोट पहली बार पहना है ना। मैं विदेश जा रही हूँ, अकेले में तुमसे बात करने के लिए बुला रही थी और तुम मम्मा के सामने अकड़ रहे थे। मुझे पता था तुम मुझे क्यों बुला रही हो। बताओ क्यों? तुम मुझे हक करोगी, मुझे किस करोगी, ये करोगी, वो करोगी, और मुझे वो सब पसंद नहीं है। अब तक मुझे लग रहा था कि तुम बहुत भोले हो, कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम तो ज्ञानी पंडित निकले। हाँ, मैं सब जानता हूँ। बहुत हो गया, चलो जाओ। हाँ, अरे तुमने कहा था कुछ बात करनी है। हो गई बात, अब जाओ। जाओ ना। ना हो किया ना किस किया। आप तो उदास हो गई आंटी। जानता हूँ आप श्री से कभी दूर नहीं रही। बस 10 दिन की तो बात है, झट से गुजर जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं रेलवे मिनिस्टर से मिली थी। क्या कहा उन्होंने? आंटी बताइए ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे आंटी? तुम्हें क्या फिक्र है? तुमने तो दूसरा घर ढूंढ लिया ना। ये आप क्या कह रही हैं? वो पैसे वाली है, ढेर सारा सोना है, हॉस्पिटल है। श्री के पास क्या नहीं है? इसीलिए तुम हमारे घर में घुस आए ना। ऐसा मत बोलिए आंटी, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में दिया है, कभी किसी से लेने की कोशिश नहीं की। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा करना नहीं सिखाया। क्या मैं तुम लोगों को नहीं जानती? तुम्हारे बाप दादा ने डोनेशन के नाम पर सारी दौलत बांट दी। मुझे तुम पर दया आ गई और मैंने तुम्हें अपने घर में रखा। तुमने मेरी बेटी को फंसाया और हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो। हमारी भलाई का अच्छा सिला दिया तुमने। भगवान के लिए ऐसी बात मत बोलो, सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। अपना नाटक बंद करो। मैंने कभी तुम्हें एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा, सिर्फ एक मुफ्त के नौकर। गांव वाला समझकर अपने घर में जगह दी, वरना सड़क पर भीख मांग रहे होते। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। किसी ने सच कहा है कि राजा भी रंक बन जाता है जब वक्त खराब होता है। मैं रेलवे मिनिस्टर से मिलने आया था, मेरे पास जो भी पैसा था वो सब खर्च हो गया। मैंने सोचा मेरी आंटी मेरी मदद जरूर करेंगी, मगर मैंने जो भी सोचा वो नहीं हुआ। मुझे घर वापस जाने में कोई परेशानी नहीं, मगर मुझे डर है कि श्री भी मुझे गलत ही समझेगी। मैं श्री से मिलना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी दौलत से नहीं। इसलिए मैं अभी भी उसका यही इंतजार कर रहा हूँ। रजनी, मैं 10 दिन से यहाँ भटक रहा हूँ,
कभी यहाँ कभी वहां, न सोने का ठिकाना न खाने पीने का। फिर मैं तुमसे मिला, तुमने मुझे खाना खिलाया। जब मैं सुसु की तो तुमने जुर्माना बन, और तो और तुम मेरी कहानी सुनने के बाद भी मेरे साथ खड़े हो। तुम एक सच्चे दोस्त हो, तुम ग्रेट हो रजनी। रजनी, क्या हुआ रजनी? रजनी, अरे एक मिनट। रजनी, रजनी, होश में आओ रजनी। क्या हो गया? तुम मेरी दुख भरी स्टोरी सुनकर बेहोश हो गए। सोचो जरा मेरा क्या हाल हुआ होगा। ओए कमल, मैं तुम्हारी स्टोरी सुन के बेहोश नहीं हुआ। क्या तुम्हें मेरी स्टोरी सुन के बुरा नहीं लगा? मुझे ये सोच के चक्कर आ रहे हैं कि मेरे पैसे वापस कहाँ से मिलेंगे। देखो ना, तुम्हारे पर्स में कुछ रोकड़ा पड़ा है क्या? नहीं रजनी। 10 रुपया भी नहीं है? नहीं रजनी। 5 रुपया भी नहीं? कुछ भी नहीं रजनी। कम से कम 54 अट्ठानी कुछ तो होगा। वो आजकल कहाँ मिलती अगर है? होता वो भी किसी को बांट देते। मुझे लगा बहुत पैसा, लेकिन तू तो जैसा तैसा है। मैंने तुझ पे सारा पैसा उड़ा दिया जो ऑटो का कर्जा चुकाने के लिए रखा था। लेडी डॉन को क्या जवाब दूंगा? मैं कहीं का नहीं रहा। रजनी तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे पास चेंज नहीं है, चेंज नहीं है। एक कमल, चेंज नहीं है और पैसा नहीं है, इसमें बहुत फर्क होता है। ओह, क्या हो? बहुत हुआ। अब मैंने तुम पर जो खर्चा किया है वो दे दो। टोटल हुआ है 2509 रुपए। अगर नहीं दिया तो जानते हो रजनी का फेमस गुस्सा। रजनी अपना हाथ हटाओ। हाथ नहीं हटेगा कमल। बात मान ले रजनी, तुम कमल को जानते नहीं। मैं भी सेम टू सेम डायलॉग मारता हूँ। तुम रजनी को जानते नहीं हो कमल। हाथ हटा रजनी। मैं मारूंगा तो तुम भी मारोगे। ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ यार। पहले पैसा लिया, अब फाइटिंग की बात कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कमल, मैं दुश्मन को माफ कर सकता हूँ लेकिन उसको कभी नहीं छोड़ता जिसने मुझे धोखा दिया हो। रजनी ये भी सुन लो, जो माफी मांग लेता है वो इंसान है, और जो माफ करता है ना वो महान होता है। तुम महान हो या नहीं? डायलॉग का इमोशनल अत्याचार मत करो। तो उस रजनी कमल की जोड़ी का क्या? शट अप। भूल जाओ रजनी कमल की जोड़ी। मैं हूँ ऑटो वाला और तुम सड़क छाप। तुम्हें सहारा चाहिए, मैं सहारा दे रहा हूँ। कहाँ के रजनी कमल? पहले ये बताओ, पैसा वापस दोगी या मुझे नहीं? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना। एक मिनट रुक। हेलो दादाजी, मैं कमल बोल रहा हूँ। कमल, कैसा है तू बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं दादाजी? अच्छा हूँ। पहले तो तू हर रोज फोन करता था, इस बार बहुत दिन हो गए तूने फोन ही नहीं किया। तू मिनिस्टर से मिलने गया था कि नहीं? हाँ, मुझे फोन करने का अभी टाइम मिला दादाजी। आंटी ने कहा है कि वो मुझे उनके पास ले जाएंगी। देखो बेटा, इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तुम जाकर सीएम से मिलो। पर ऐसे कैसे जाके उनसे मिल सकता हूँ मैं? देखो कमल, मेरी बात मानो, वो बहुत भला आदमी है। उसने मुझे कहा था अगर कोई भी काम हो तो मेरे पास आना। इतनी देर से फोन पे चिपका है, लगता है मेरे पैसों का जुगाड़ हो रहा है। जानता हूँ दादाजी, मैं जाकर मिलूंगा उनसे। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाद में फोन करूंगा। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो कमल सर, हाँ? बात हो गई, मेरे पैसों का बंदोबस्त हो गया? नहीं, वो दादाजी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी। मैंने उनसे बात की और सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? कैसे एक ऑटो वाले को फंसा दिया और उसके पैसे लेके उसको मामू बनाया? ये क्या कह रहे हो रजनी? मैं कभी किसी को मामू नहीं बनाता। मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगा। आओ अब चलो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा? अब तो सीधी काम की बातें होगी, बकवास नहीं होगा। मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। बताओ कहाँ जाना है? मुझे सीएम के पास जाना है। कंफर्म? कंफर्म? क्या कंफर्म? तुम्हें बस ऑटो में फ्री में घूमना है। कभी इस मंत्री के पास जाना है, कभी उस मंत्री के पास जाना है। अब सीएम के पास। थोड़ी देर बाद बोलोगे पीएम के पास जाना है। नहीं यार, 1 साल पहले की बात है। सीएम हमारे घर पर आए थे। वो मेरे दादाजी से मिले और वापस जाने से पहले हमारे घर खाना खाया। तुम्हारी अमर कहानियां बहुत अच्छी तरह सुनाते हो, कोई भी विश्वास कर लेगा। क्या यार, मेरी बात मानो ना, सीएम सच में हमारे घर आए थे। तुमने कहा कि तुमने और सीएम ने साथ में बैठकर खाना खाया था और यहाँ पर उसे मिलने के लिए तड़प रहे हो। भाई साहब सुनिए। अरे तुम आए हो, आने दो, आने दो इसे, आने दो। तुम इस लंगूर चिरकुट को जानते हो क्या? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दादाजी कैसे हैं? तुम्हारा नाम कमल है ना? आपको याद है? मुझे अच्छा लगा सर। गांव में एक प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए सीएम सर से मिलने आया हूँ। अब तुम यहाँ आ गए हो तो अब सारी चिंताएं छोड़ दो। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा काम किसी तरह हो जाए। शुक्रिया सर। नमस्कार, मैं इनके साथ हूँ। ये मेरा दोस्त है रजनी, बहुत अच्छा आदमी है। तुम्हें देखकर लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे कहाँ देखा होगा? ऑटो स्टैंड पर देखा होगा, और कहाँ? ऑटो स्टैंड? जाने दीजिए ना, ज्यादा सोचेंगे तो आपके इतने सारे बाल उड़ जाएंगे। बड़ा ही मजा किया है। चलो अंदर ठीक है चलो। सर। कमल सर, सॉरी, मैंने आपसे ऑटो के पैसे मांग लिए। बात को दिल पे मत ले लेना। सीएम सर मुझे शहर से निकाल देंगे। अरे हाँ, कमल तुम सर, फिक्र समझ मत रहे ना करो। आप? इस बार कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मेयर की पोस्ट मैं एक औरत को दे रहा हूँ, और मैंने सोच लिया है कि वो उम्मीदवार कौन है। हम अच्छे से जानते हैं उस उम्मीदवार का नाम क्या है। अच्छा होगा कि आप पार्टी में से किसी को चुने, ना कि किसी बाहर वाली को। हम सब यही चाहेंगे कि कोई हमारी पार्टी में से इस पोस्ट के लिए चुना जाए।
तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं सर कि इस इलेक्शन में आप हम जैसे कार्यकर्ताओं को छोड़कर किसे जिताना चाहते हैं। ए, क्या सोचते हो तुम मैं सत्यमूर्ति जैसा दयालु, सीधा साधा और शरीफ इंसान हूँ? जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं ही पार्टी हूँ और मेरा फैसला ही फाइनल है। ज्यादा होशियारी दिखाए ना तो कल अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद वापस घर नहीं पहुंचोगे। सीएम से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की? मेरा तो खून खोल रहा है। सीएम साहब, इस लड़की ने 12वीं के एग्जाम में टॉप किया है। हाँ, इसके ठीक है, ठीक है। एडमिशन का जरा कुछ देख कर लेना। दीजिए, आपकी सर, मेहरबानी होगी। क्या हुआ? सर आपने इसको पहचाना? हम नमस्ते, सर। सत्यमूर्ति जी के क्लासमेट के घर गए थे ना, उन्हीं का पोता है ये। हाँ देखिए। हाँ, पहचान लिया। बाद में बात करेंगे, मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो रेलवे डिपार्टमेंट हमारा घर तोड़कर वहाँ अरे तो फ्लाईओवर मेरे बनाने पास क्यों वाला है। आए हो? उनसे रिक्वेस्ट करो। सर हमने की थी पर किसी ने कहा ध्यान ना नहीं उनसे दिया। बात करो। सर प्लीज आप कुछ सुना नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? सर अब हमें आप ही का सहारा है। तुमने हाथ कैसे पकड़ लिया? हाँ? नहीं सर, वो क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें प्रॉब्लम है? ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सब सॉल्व करूं। क्या मैं हर घर में जाऊं और उनकी प्रॉब्लम सुनते बैठूं कि उनकी लड़की की शादी हुई कि नहीं, कि उनके लड़के को नौकरी मिली कि नहीं? जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं? जब आप हमारे घर पर वोट मांगने आए थे तब हमने आपको अपने सर पर बिठाया था। आज जब मैं अपनी प्रॉब्लम लेके आया हूं तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर हमने वोट नहीं दिया होता तो आप सीएम कैसे बनते? मैं तुम्हारे वोट की वजह से सीएम बना हूं? हाँ? मैं उसके लायक था। क्या देख रहे हो तुम लोग? ये आदमी दोबारा मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। निकालो इसे ऐसे। निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे। मेरा हाथ छोड़ो। निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे। छोड़ो मत। निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। पीछे हटो। आओ बेटा, इधर आओ। क्या बेटा, तुमने कहा था छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर तुम मुझे बताते कि फ्लाईओवर के ठेके का मामला है तो मैं तुम्हें उनके सामने कभी नहीं ले जाता। फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में सीएम का काला पैसा लगा है जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है सीएम दूध का दूल्हा है क्या? एक नंबर का रिश्वतखोर है। अच्छा यही होगा कि तुम अपना घर भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में सभी का हिस्सा होता है बेटा। अपने दादाजी को लेकर किसी और गांव में बस जाओ बेटा, जाओ।